एक बार एक सन्यासी हिमालय की यात्रा में गया। हिमालय की यात्रा में, तो हिमालय की यात्रा में गया, चढ़ाई थी, ऊंचा जाना था, पहाड़ थे। अब चढ़ाई में अपना सामान, बोझ तो लगेगा ना, भार तो लगेगा। अरे चढ़ाई हो तो शरीर ही भारी लगता है, तो ये तो बोझ, उसके अपने गट्ठे सामान थे। और संत के पास तो सामान तो रहते ही है। संत भी मिलिट्री से कम नहीं है। साधु चले कैसे हैं? कटहर फरे जैसे। साधु कैसे चलते हैं? जैसे कोई कटहल फला हो, इतना इधर इतना इधर इतना। कटहल का पेड़ देखा आपने? ऐसे ही साधु की गठरियां होती है, एक गठरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर थोड़ा बड़ा सा बैग, ऐसे चलते हैं। तो अपना सामान लेकर के वो जा रहा था और उसे रास्ते में एक पहाड़ी लड़की मिली। वो पहाड़ों में रहती थी। उसके कंधे पर उसका भाई था 4 साल का। तो सन्यासी ने कहा, बेटा तुम इस चढ़ाई पर इतना भार लेके जा रही हो? उसने कहा, भार नहीं है, ये मेरा भाई है। ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। भार तो तुम्हारे हैं। माना कि तौलोगे तो बाट एक ही वजन तो बताएगा, चाहे भाई का हो चाहे सामान का हो। लेकिन ये मेरा भाई है, मैंने इसे स्वीकार किया है। मैंने अस्वीकार नहीं किया है, तुमने अस्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें वजन लगता है, भार लगता है। मैंने इसे स्वीकार लिया है, इसलिए मेरा भाई है, ये भार नहीं है, मेरा भाई। दुखों को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें भार लगता है। ज्ञानी का मतलब जो सहज रूप से स्वीकार करने के लिए तत्पर है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, मेहमान हो, तुम्हारा स्वागत। प्यारे भक्तजनों, इसलिए मुमुक्षु का मतलब है कि मेरे जीवन में जो कठिनाई है, समस्या है, जो कहते हैं ना, जिसे शंकराचार्य जी ने कहा, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृह जागृह। जन्म दुख है, जरा वृद्धावस्था दुख है, और जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार जन्म लेना, ये भी दुख। इसलिए इससे जागो। तो ये दुख का निदान कैसे होगा? अगर कोई चाहे जन्म तो हो और मैं मरूं नहीं, संभव है? बोलो, कभी नहीं। लेकिन इस जगत में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। आदमी सुख तो चाहता है लेकिन दुख बिल्कुल भी नहीं चाहता। मनुष्य जन्म तो चाहता है लेकिन मृत्यु बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप मृत्यु से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो क्या उपाय है? जन्म से बचना पड़ेगा। दुख से बचना चाहते हो तो सुख से बचना पड़ेगा, क्योंकि सुख है तो दुख आएगा, जन्म है तो मृत्यु होगी ही होगी। अगर पुनः तुम मरने से बचना चाहते हो तो पुनः जन्म से बचना होगा, और इसी का नाम मुक्ति है। मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की चाह ना लेकर गुरु के पास बैठे। किस भाव से? धर्मदास प्रकाश सदगुरु भली सुमति दृढ़ाइए, सकल किल विष धोय निर्मल बहुरिन भौजल आइए। हे धर्मदास जी, सदगुरु प्रकाश के देने वाले हैं, ज्ञान के देने वाले हैं। तो प्रकाश के देने वाला जो सदगुरु है, ज्ञान के देने वाला जो सदगुरु है, वो क्या और देते हैं? हमारी मति को, बुद्धि को भली कर देते हैं, सुंदर मति देते हैं, सुंदर बुद्धि देते हैं।
भली सुमति दृढ़ाई। जो सदगुरु हैं अच्छी मति और बुद्धि के देने